हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक बड़े डिविडेंड के बारे में। 487 इस स्टॉक का करंट प्राइस है और कंपनी ने 118 रुपीज का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है। क्यों इस कंपनी में इतना बड़ा डिविडेंड आया है, क्या रीजन है इस डिविडेंड डिक्लेरेशन के पीछे, कौन सी ये कंपनी है, क्या इनका बिजनेस है, क्या इनका प्रोफाइल है, क्या हमें इस डिविडेंड के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है, चार्ट्स पे क्या लेवल नजर आ रहे हैं स्टॉक के लिए, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो ये कंपनी एक बहुत बड़ा पोर्शन अपना शेयर करने वाली है अपने शेयर होल्डर्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ऑल्दो इस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो इस कंपनी की कोई डिविडेंड हिस्ट्री नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0% है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 24,386 करोड़ का। बुक वैल्यू है स्टॉक का 87.6 रुपीज का। करंट प्राइस है 488 रुपीज का और हाई का लेवल है 501 रुपीज का। सो स्टॉक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। स्टॉक में स्प्लिट नहीं हुआ है। ROC 9.21% का है। ROE 11% का है। डेट है कंपनी पे 5995 करोड़ का। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.37 का है। ऑल्दो कंपनी की कोई डिविडेंड हिस्ट्री नहीं है, डिविडेंड यील्ड 0% है, बट इस बार कंपनी ने एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है। FY24 के लिए कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है 118 रुपीज का। ये एक बहुत बड़े वैल्यू का डिविडेंड है। 118 को अगर हम स्टॉक के करंट प्राइस 487 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो इस डिविडेंड के लिए डिविडेंड यील्ड होता है 24%, जो कि एक बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है। तो क्या ये डिविडेंड इतना अट्रैक्टिव है कि हमें इस डिविडेंड के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जानेंगे हम इस वीडियो में आगे। कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड। कंपनी दोनों जगह पर लिस्टेड है, BSE में भी लिस्टेड है और NSE पे भी लिस्टेड है। एंड बिजनेस की बात करें, जैसा कि नेम से समझ में आ रहा है, ये एक हेल्थ केयर कंपनी है। कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी हेल्थ केयर में। कंपनी के अराउंड 19 हॉस्पिटल हैं, 13 क्लिनिक हैं, 223 फार्मेसीज हैं और 224 लैब्स हैं। और कंपनी की प्रेजेंस इंडिया में ही नहीं, 7 अदर कंट्रीज में भी इस कंपनी की प्रेजेंस है, इनके हॉस्पिटल्स हैं। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी वैल्यू का डिविडेंड इस कंपनी में क्यों आया है, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे डिविडेंड की डिटेल्स और उसके बाद जानेंगे कि क्या हमें इस डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा क्या व्यू है। सो इस बड़े डिविडेंड की एंटिसिपेशन इस कंपनी में थी ही, क्योंकि नवंबर 2023 में कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लिया था अपने GCC और इंडिया बिजनेस को सेपरेट करने के लिए, 2 डिस्टिंक्ट रीजनल हेल्थ केयर चैंपियंस बनाने के लिए। इस सेपरेशन के प्लान को कंपनी के शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव किया था जनवरी 2024 में, और कंपनी ने इस ट्रांजैक्शन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लिए थे। इस ट्रांजैक्शन को करते टाइम कंपनी ने ये कम्युनिकेट भी किया था अपने शेयर होल्डर्स को कि कंपनी का ये इंटेंशन है कि वो इस ट्रांजैक्शन की प्रोसीड्स का अराउंड 70 से 80% का डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड कर देगी अपने शेयर होल्डर्स को। और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन थी कि डिविडेंड आएगा कंपनी की तरफ से इस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद, इस सेग्रीगेशन सेल ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद अराउंड 110 से 120 रुपीज पर शेयर का। सो यहाँ पर एस्टर डीएम हेल्थ केयर सेग्रीगेट हुई है 2 सेपरेट एंटाइटीज में। इस सेग्रीगेशन के बाद एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड लिस्टेड एंटाइटी इंडिया बिजनेस में फोकस करेगी, और इस सेग्रीगेशन के बाद GCC बिजनेस को सेपरेट किया गया है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड से एस्टर GCC क्रिएट करने के लिए। इस ट्रांजैक्शन में कंपनी के GCC बिजनेस को एक्वायर किया है अल्फा GCC होल्डिंग्स लिमिटेड ने। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में, और इस ट्रांजैक्शन को कंपनी ने किया है एंटरप्राइज वैल्यू पे अराउंड $1651.2 मिलियन की, जिसको कि INR में अगर हम देखें तो ये होता है 13,504 करोड़। इस ट्रांजैक्शन के होने के बाद फज्र कैपिटल और उसके कंसोर्टियम मेंबर अराउंड 45% स्टेक GCC बिजनेस में होल्ड करेंगे, एंड प्रमोटर एंटाइटी जो कि है डॉक्टर मोपेन फैमिली होल्डिंग कंपनी, वो इस कंपनी में अराउंड 35% का स्टेक होल्ड करेंगे। इस ट्रांजैक्शन का कंप्लीशन एक्सपेक्टेड था Q4 FY24 में। 3 अप्रैल 2024 की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि कंपनी ने यानी कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने इंडिया और GCC बिजनेस को सेपरेट कर दिया है। एस्टर GCC और इंडिया बिजनेस अब ऑफिशियली सेपरेट हो गए हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो कि इंडिया का बिजनेस है उसको मैनेज करेगा और ऑपरेट करेगा मोपेन फैमिली, और इस फैमिली का सेम 41.88% स्टेक रहेगा कंपनी में। और जो दूसरी कंपनी है GCC बिजनेस, उसके सेपरेशन होने के बाद उस कंपनी में 65% का स्टेक एक्वायर किया है फज्र कैपिटल ने, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, और मोपेन फैमिली का स्टेक रहेगा उस कंपनी में 35%। कंपनी ने जैसे कि कमिटमेंट किया था कि डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद, तो कंपनी ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया
किया है, कंपनी में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। ये वन टाइम डिविडेंड है, स्पेशल डिविडेंड है जो इस कंपनी में अनाउंस हुआ है। 12 अप्रैल 2024 की एक्सचेंज फाइलिंग में इस डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। कंपनी ने बताया है कि कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 118 रुपीज पर शेयर का ऑन अकाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ जीसीसी बिजनेस और रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यूड टू द कंपनी बाय एफिनिटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में इंटरम डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी कंसीडर हुआ था और स्पेशल डिविडेंड का डिक्लेरेशन भी कंसीडर हुआ था, लेकिन कंपनी के बोर्ड ने इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। बोर्ड ने यहाँ पर यह बताया है कि फाइनल डिविडेंड की डिक्लेरेशन हो सकती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अभी के लिए ये स्पेशल डिविडेंड है, एक बड़ा डिविडेंड है जो इस कंपनी में डिक्लेयर हुआ है और इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर्स को विद इन 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन हो जाएगी। ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में 12 अप्रैल 2024 को। 12 अप्रैल से विद इन 30 डेज ये डिविडेंड एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पे हो जाएगा। बट कौन से शेयर होल्डर इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे? तो वो शेयर होल्डर इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे जो कंपनी के शेयर होल्ड करते होंगे रिकॉर्ड डेट पे। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस करी है 23 अप्रैल 2024। 23 अप्रैल तक जो भी इस कंपनी के शेयर होल्ड करते होंगे वो इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। तो कंपनी के शेयर आपको कब तक बाय करने होंगे? 23 अप्रैल के लिए एंटाइटल्ड होने के लिए 1 डे बिफोर हमें बाय करना होगा, तभी शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में 23 अप्रैल तक क्रेडिट होंगे और तभी हम इस डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे। बट वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरा व्यू क्या है कि क्या हमें इस डिविडेंड के लिए ये शेयर बाय करना चाहिए? मेरे व्यू के हिसाब से अगर फंडामेंटली देखें तो कंपनी का शेयर अपने 52 वीक हाई के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। कंपनी पे डेट भी ज्यादा है, 1.37 का डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का। प्रमोटर की होल्डिंग 41.9% की है, होल्डिंग प्लेस्ड है, ये एक नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ 18.5% की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव हुई है। पेट्रोस की स्कोर 5 का है। इंडस्ट्री का पी है 45 का, जबकि स्टॉक 66 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सो वैल्यूएशंस के हिसाब से मुझे अभी स्टॉक महंगा लग रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 15 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। दिसंबर क्वार्टर में 209 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें, टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं, क्या ये शेयर अभी और अपसाइड दिखा सकता है? टेक्निकल चार्ट पे अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है तो स्टॉक के लिए सपोर्ट का जोन रहेगा 468 से 474 का, और स्टॉक अगर यहाँ से बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा 528 से 530 रुपीज का। सो मेरा व्यू यहाँ पर इस स्टॉक में ये है कि स्टॉक अपने हाई के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो एक बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इस डिविडेंड की वजह से स्टॉक में तेजी भी आ सकती है। बट डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि डिविडेंड का एडजस्टमेंट स्टॉक के प्राइस में रिकॉर्ड डेट पे हो जाता है। सो सिर्फ डिविडेंड के लिए हमें किसी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। मेरा व्यू यहाँ पर यह है कि अगर थोड़ा करेक्शन स्टॉक में आए तभी हम इसे बाय कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है? क्या आप इस डिविडेंड के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। एंड आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।